दोस्तों, आपने पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके खजाने से जुड़े कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसकी कुछ लेटेस्ट मिस्ट्री बताएंगे। दोस्तों, ये मंदिर आज भी भारत के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। इसके तहखानों में इतना सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात हैं जिनसे दुनिया के किसी भी शख्स की आंखें चौंधिया जाएं। इस वीडियो में हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में डिटेल और यूनिक जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य और विशाल मंदिर है। ये तिरुवनंतपुरम के पूर्वी किले पर स्थित है। ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में भगवान विष्णु के सर्वाधिक मान्यता वाले 108 मंदिरों में शामिल है, जिन्हें दिव्य देशम के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य देशम भगवान विष्णु के पवित्र निवास स्थान होते हैं। तमिल संतों के द्वारा लिखी गई पांडुलिपियों में इन दिव्य देशम का जिक्र हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जिन भगवान विष्णु का निवास है, वो भुजंग सर्प अनंत पर लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। भुजंग अनंत पर शयन मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु के कारण ही केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम रखा गया है। तिरुवनंतपुरम का अर्थ होता है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की भूमि। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐसे स्थान पर स्थित है जो 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक है। ये मंदिर एक पवित्र सरोवर के पास स्थित है, जिसे पद्म तीर्थ कुलम या कमल जल कहा जाता है। केवल हिंदुओं को ही इस मंदिर में प्रवेश मिलता है। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर की प्राचीनता को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार इसे 8वीं सदी में निर्मित मानते हैं, तो कुछ इससे भी प्राचीन मानते हैं और इसे 5000 साल पुराना मंदिर ठहराते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु की पद्मनाभ मुद्रा में ये मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी। 18वीं सदी में मंदिर को वर्तमान स्वरूप मिला, जब त्रावणकोर राज्य के प्रसिद्ध राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मार्तंड वर्मा ने ही इस मंदिर में मुरजपम और भद्र दीपम त्योहारों की शुरुआत की थी। मुरजपम का अर्थ प्रार्थना का मंत्रोच्चार करना होता है। भद्र दीपम में मंदिर को दीपों से सजाया जाता है। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। मार्तंड वर्मा ने ये घोषणा की कि राज परिवार भगवान की ओर से राज्य का शासन करेगा और वो खुद और उनके वंशज राज्य की सेवा पद्मनाभ के दास या सेवक के रूप में करेंगे। तब से त्रावणकोर के प्रत्येक राजा के नाम से पहले पद्मनाभ दास टाइटल लगने लगा। तब से ही मंदिर के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी त्रावणकोर राज्य की हो गई। पद्मनाभ स्वामी को त्रावणकोर राज्य के द्वारा जो दान दिया जाता है, उसे त्रिपड़ी दानम कहा जाता है। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में प्राचीन काल से अकूत चढ़ावा आता रहा है, लेकिन त्रावणकोर राज्य के राजा ने जैसे ही मंदिर में विद्यमान पद्मनाभ स्वामी को अपना राजा घोषित किया और खुद को उनका सेवक, वैसे ही मंदिर के खजाने में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। इस खजाने को रखने के लिए मंदिर में कई तहखाने या वॉल्ट बनाए गए। इन तहखानों की अलग अलग संख्या मिलती है। कुछ लोगों के मुताबिक 6 तहखाने हैं, तो कुछ 7 तहखाने मानते हैं। कुछ लोग तो इसके अलावा 2 गुप्त तहखाने होने पर भी भरोसा करते हैं। उनके मुताबिक इन गुप्त तहखानों में रखे खजाने का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। दोस्तों, खजाने से भरे ये तहखाने या वॉल्ट ही इस मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। खजाने की इस मिस्ट्री में एक डेथ मिस्ट्री भी शामिल है। ये मिस्ट्री इतनी बड़ी है कि मामला छोटी अदालतों, फिर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दोस्तों, सबसे पहले 2007 में त्रिवेंद्रम की निचली अदालत में मंदिर प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए याचिका डाली गई और ये मांग की गई कि मंदिर के देवता की संपत्ति की देखरेख के लिए सरकार ट्रस्टी नियुक्त करे। लोअर कोर्ट ने सरकार को मंदिर प्रबंधन और उसकी संपत्ति को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया। इसके बाद त्रावणकोर राज्य ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन 2011 में हाईकोर्ट ने भी लगभग वही फैसला सुनाया। उसके बाद राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 9 साल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शैबत अधिकार के तहत राज परिवार को
देवता के आर्थिक मामलों को संचालित करने का अधिकार है। साथ ही मंदिर की संपत्ति की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट भी बनाने का आदेश दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पूर्व आईपीएस और वकील टीपी सुंदरराजन ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 तहखानों को खोलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दे दी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी कमेटी ने इन्हें वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ का नाम दिया। सबसे पहले तहखाना यानी वॉल्ट ए को खोला गया। इस तहखाने को खोलने के लिए लोहे की ग्रिल, भारी लकड़ी का दरवाजा और ग्रेनाइट का स्लैब हटाया गया। इसमें नीचे एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें से अनेक मूल्यवान वस्तुएं मिली। इसके अलावा मिट्टी और तांबे के बर्तन आदि भी मिले। उसके बाद बाकी तहखानों के दरवाजे भी करीब करीब ऐसे ही थे, जिन्हें खोलने के बाद करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली। इस खजाने में रोमन, मध्ययुगीन, नेपोलियन और ब्रिटानी काल के सोने के सिक्कों से भरी बोरियां निकली, जिनमें से कुछ बोरियों का वजन 8 क्विंटल तक है। इसके अलावा भगवान की मूर्तियां, सिंहासन, 20 किलो की सोने की पोशाक भी मिली। साथ ही अनेक स्वर्ण कलाकृतियां तथा हीरा, पन्ना, नीलम और माणिक जैसे बेशकीमती रत्न और बहुमूल्य धातुओं से निर्मित अन्य कई वस्तुएं भी मिली। लेकिन 7वें तहखाने या वॉल्ट बी को खोलने पर जब टीम पहुंची तो उसकी सांसें फूलने लगी। 7वें तहखाने के दरवाजे पर 2 नागों की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने का काम रोक दिया गया। इतिहासकार और विदेश यात्री एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावणकोर, अ गाइड बुक फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़ी एक घटना लिखी है। वो लिखती है कि साल 1931 में जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इन्हीं सब आशंकाओं के बीच तहखानों को खोलने की याचिका डालने वाले टीपी सुंदरराजन की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद ये घबराहट बढ़ गई। राज परिवार के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7वें दरवाजे को खोलने के काम को रोक दिया। दोस्तों, रहस्यमय 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकेगा। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने का कोई साहस नहीं कर पाया है। दोस्तों, इस तहखाने में बेहिसाब खजाने का लोग अनुमान लगाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में पड़े खजाने की कुल वर्थ $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, मंदिर में मिली संपत्ति और अब तक बंद 7वें तहखाने के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या 7वें तहखाने को खोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।